ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन है। तो हमें बताना है रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर एक पिक्चर भी आपको दिख रही होगी, ये एक वायर है। तो रेजिस्टेंस का मतलब या रेजिस्टिविटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इसमें जो करंट का फ्लो होगा उसको अपोज करने की प्रॉपर्टी क्या है, वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब कोई कितना रेजिस्ट कर सकता है और कितना नहीं, वो कैसे पता चलता है, हमें रेजिस्टिविटी से। तो हर एक मेटल की एक रेजिस्टिविटी होती है जिसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो नेचर होती है करंट के फ्लो को अपोज करने की, ठीक है, ये अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज फ्लो ऑफ करंट, इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला लिखना नहीं है, बट ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो होती है वो R इज इक्वल टू होती है रो L अपॉन ए। एल जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है, और रो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की। हर एक मटेरियल की एक रेजिस्टिविटी होती है, नेचर कितना वो रेजिस्ट करेगा करंट फ्लो को, उसकी एक रेजिस्टिविटी होती है, और R जो है वो रेजिस्टेंस है। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तो इससे हम आसानी से बता सकते हैं किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। सबसे पहले लिखते हैं, चलो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन the following factors। नंबर 1, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मैं कह सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लंबाई जितनी अधिक होगी उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि दूर तक करंट फ्लो करने में करंट का जो लॉस है वो ज्यादा होता है। तो लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसमें रेजिस्टेंस की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही। अब दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर। अब वायर जितनी पतली होगी उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा कि कम होगा, बताओ। वायर जितना पतला होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना कम होगा, या ज्यादा होगा। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। फॉर्मूला में भी देखो, ये ए जो है अपॉन में है, तो वायर जितना पतला होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, एरिया अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं वाइस वर्सा। अगर एरिया बढ़ेगा क्रॉस सेक्शन एरिया तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया जिस पर डिपेंड करता है वो है मटेरियल पर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं। मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब क्या नेचर है मटेरियल की, मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है। हर एक मटेरियल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, करंट को फ्लो करने में वो कितना रेजिस्ट करता है, तो उसको हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है और उसी पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेजिस्टिविटी डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी जितना कम होगी और उतना ही रेजिस्टेंस उसमें कम होगा। जैसे सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी हो जाएगी, सिल्वर की। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी है सिल्वर की, रो की वैल्यू बहुत कम है, तो इसीलिए जो है वहां पर सिल्वर जो है गुड कंडक्टर है, यानी उसमें जो करंट का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो करंट इजीली फ्लो हो सकता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट इजीली फ्लो नहीं होगा। अब जैसे वुड है तो वुड की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, अब वुड की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है तो उसमें करंट इजीली फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है।
तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। चौथा है, इस पे डिपेंड करता है, फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब कैसे पड़ता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ताप का प्रभाव। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। पर ये फॉर्मूला में नहीं आएगा यहाँ पर टेम्परेचर, बट जनरली देखा जाता है हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया गया है, प्रैक्टिकल फिनोमिना है। तो इसके बेस पे भी चौथा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। यहाँ समझ गए क्या क्या फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। 4 फैक्टर हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, और मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर। क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इससे आपको लिखने में बहुत आसानी होगी।